हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में ग्रहों के दृष्टि संबंध, पारस्परिक दृष्टि संबंध और स्थान संबंध को भी बहुत महत्व देते हैं। अगर इनको महत्व न दिया जाए तो कुंडली की जो विवेचना की जाती है, जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो प्रेडिक्शन किया जाता है, कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। चर्चा का पहला विषय है दृष्टि संबंध। जब जन्म कुंडली में कोई ग्रह जिस भाव में बैठता है और उस भाव से किसी दूसरे भाव को देखता है अपनी दृष्टि से, और उस भाव में बैठे हुए ग्रह को देखता है, इसे बोलते हैं दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्रह अपने भाव से किसी दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को या उस भाव को देखता है तो अपना स्वभाव, अपनी सोच विचार उस भाव पे भी डालता है और भाव का फल भी मिला जुला होने लग जाता है। ये तो है दृष्टि संबंध। मैंने एक कुंडली आपको एग्जाम्पल के तौर पे दी है। इस कुंडली के अंदर गुरु द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है और अपनी अर्थपूर्ण दृष्टि से शनि, जो कि इस कुंडली में सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, देख रहा है। गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि तो होती है, साथ में गुरु की प्रथम चरण दृष्टि, द्वितीय चरण दृष्टि, तृतीय चरण, सप्तम दृष्टि भी होती है। तो गुरु अपनी अर्थपूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखता है। वैसे गुरु का पूर्ण भाव सप्तम भाव होता है, पंचम, सप्तम और नवम होता है। अगर ये शनि अष्टम भाव में होता है इस कुंडली के अंदर तो पूर्ण दृष्टि से देखता। दूसरा जो एग्जांपल है पारस्परिक दृष्टि संबंध। पारस्परिक दृष्टि संबंध का मतलब क्या होता है? जब ग्रह जिस भाव में बैठा है और कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा है और आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, उसे पारस्परिक दृष्टि संबंध बोलते हैं। जैसे इस लग्न कुंडली जो मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है, इस कुंडली के अंदर प्रथम भाव में बैठा हुआ है मंगल। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है मंगल, और अपनी चौथी दृष्टि से इस कुंडली के चौथे भाव जिसमें शनि महाराज बैठे हैं उनको देख रहा है। इसी तरह से चौथे भाव में जो शनि महाराज बैठे हैं अपनी दशम दृष्टि से इसी कुंडली के लगन जहां पर मंगल बैठे हैं उनको देख रहे हैं। आपस में हो गया ना पारस्परिक दृष्टि संबंध। अब डिपेंड ये करता है कि सोच विचार आचार ये किस प्रकार के हैं, ये शत्रु हैं, मित्र हैं, तात्कालिक मित्र लिए होते हैं या फिर नैसर्गिक मित्र होते हैं, ये सब चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों को देख करके विवेचन तो करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं पारस्परिक दृष्टि संबंध। तीसरा होता है स्थान संबंध। जब कोई दो ग्रह आपस में एक दूसरे का स्थान बदल देते हैं। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो तृतीय भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के ऑनर बुध होते हैं और वहां शुक्र बैठ गए हैं। और इसी कुंडली में सप्तम भाव पर कौन सी राशि है? तुला राशि। तुला राशि में कौन बैठ गए? बुध बैठ गए हैं। मतलब जो राशि लॉर्ड है वो दूसरे राशि लॉर्ड में बैठ गया है। आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर लिया है। इसको हम स्थान परिवर्तन योग भी कहते हैं। स्थान परिवर्तन योग में भी अच्छे बुरे सब योग होते हैं। मैं आज आपको सिर्फ स्थान संबंध बता रहा हूं। तो स्थान संबंध में क्या होने लग गया कि आपस में ग्रह जो भाव होते हैं और जो अपनी खुद की प्रवृत्तियां होती हैं वो चेंज करने लग जाते हैं और उनका मिला जुला सब देखने को मिल जाता है। इसलिए कुंडली देखते वक्त हमेशा इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया विषय लेकर के पक्का आऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।